हेलो दोस्तों, मैं मुनेंद्र सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। आज हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी जो दो सेट हैं उनका हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए है आपका जिसमें एलिमेंट है ए और बी, और सेट बी है इसमें आपके एलिमेंट है 1 और 2। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो जो मेरे पास सेट ए क्रॉस बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट होंगे। यानी पहला फॉर्मूला बनता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो ये हो जाएगा, अगर मान के चलो पहले वाले में m एलिमेंट हैं और दूसरे में n है तो ये हो जाएंगे m इंटू n। ठीक है, चलिए तो इसका प्रोडक्ट करेंगे हम। तो देखो क्या होगा, a क्रॉस b हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या है a, यानी a के एलिमेंट जो हैं वो पहले आने चाहिए, उसके बाद आएंगे b के एलिमेंट। तो देखो क्या है, a का एलिमेंट है a और b के एलिमेंट है मेरे पास 1 और 2। तो जो मेरे पास b का एलिमेंट 1 है इसका पहले इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो 1 का करेंगे a के साथ तो a, 1 आ जाएगा। b के साथ करेंगे तो b, 1 आ जाएगा। अब आ जाओ 1 का हो गया पूरा, अब 2 के साथ करो। 2 का a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, a, 2 आ जाएगा, और b के साथ करेंगे तो b, 2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका b, 2। ठीक है, तो ये आपके जो हैं कितने हो गए, टोटल हमारे पास 4 बन गए। क्लियर है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी इज सेट कंटेनिंग द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर ए, बी इस फॉर्म में दे रखे होंगे, और ए और बी हैं वो किस में बिलोंग कर रहे होंगे, ए के अंदर, और बी वाला जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किससे डिनोट होता है, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी की फॉर्म में डिनोट करना है, तो वो मैंने ये करके बता दिया। जैसे ए में मेरे पास A1 है, A2 है और A3 है, यानी ए के अंदर 3 है। अब आ जाओ बी में कितने लिए इन्होंने, B1 है और B2 है, तो टोटल कितने हो गए, ए के अंदर हो गए 3 और बी के अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो ए के अंदर तो 3 है एलिमेंट और बी के अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ये 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है, ए में दे रखा है A1 A2 A3, बी में दे रखा है B1 B2 B3। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 एलिमेंट का। अब बात करते हैं हम बी क्रॉस ए। हमने जो निकाला है ए क्रॉस बी निकाला है, अगर हमें इसका बी क्रॉस ए निकालना हो तो क्या बनेगा, देखो बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, बी का एलिमेंट पहले आएगा। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 1, 2 है, और ए के एलिमेंट बाद में आएंगे तो a, b है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले a आगे रहेगा, तो a का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेट b के एलिमेंट के साथ। तो a का करेंगे तो 1, a, 2 के साथ करेंगे तो 2, a। अब आ जाओ b का करो, b का करेंगे इसके साथ तो 1, b, और 2 के साथ करेंगे तो 2, b। चेक करके देखो 4 आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर a, बनता और यहां 1, a है। तो इससे क्या पता चलता है, यानी अगर मैं कोई भी दो सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, अगर मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यानी a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे, बट उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या बोल रहा है, वो इसमें यही बोला है उसने कि अगर मेरे पास a और b में एलिमेंट m है और n है तो उन दोनों के जो टोटल होंगे वो m इंटू n हो जाएंगे। और दोनों की क्या प्रोसेस है, a क्रॉस b और b क्रॉस a, दोनों की दोनों डिफरेंट होंगे, ये इक्वल कभी नहीं होंगे क्योंकि इनमें दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मेरे पास जो सेट हैं उनके अंदर अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या क्या लगा सकता हूं। तो पहला है मेरे पास ऑपरेशन, देखो अगर मेरे पास कोई भी सेट है उसमें उसी सेट को ऐड करूं, यानी ए को ए में ही ऐड करूं तो वापस वही मिल जाएगा।
तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइडोम्पोटेंट ऑपरेशन। और इसी में अगर ए में से ए को ही क्या लूं, कॉमन लूं, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, यानी जब कोई भी सेट है उसको खुद के साथ ऐड करेंगे तो वही सेट आएगा, और उसको खुद में से ही कॉमन लेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो एग्जांपल की फॉर्म में देख लो, अगर मेरे पास ए इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, अगर मुझे ए यूनियन ए करना है, यानी दोनों को दो बार ऐड करूंगा तो ये थोड़ी है कि 1 2 3 दो बार रिपीट हो जाएगा, नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है सेट के अंदर, तो ये भी वापस वही आ जाएगा, तो ए आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन ए निकालूंगा तो 1 2 3 को 1 2 3 में से कॉमन लो तो क्या बनेगा, 1 2 3 का 1 2 3 ही कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई। क्लियर है। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, तीसरी नहीं दूसरी है, ये है आपकी आइडेंटिटी ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर मैं किसी भी चीज को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या डिवाइड करूं, ठीक है, तो वही चीज वापस मिल जानी चाहिए। तो पहली होती है एडिटिव की आइडेंटिटी, यानी वैसे भी आपको पता है कोई भी मेरे पास है, अगर उसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं जिससे मुझे क्या मिल जाए, वापस वही मिल जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। मान के चलो मेरे पास कोई x है, उसमें मैं आइडेंटिटी को ऐड करूं तो वापस मुझे x मिलना चाहिए, या फिर आइडेंटिटी को पहले लिख दो x को बाद में लिख दो तो भी x ही मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज ऐड करनी है तो ऐसी क्या चीज ऐड कर सकता हूं, तो एडिटिव मेरे पास जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, यानी 0 को किसी में भी ऐड करो आप कितना मिलेगा, वही मिलेगा जो हमारे पास नंबर है। तो इसको इस फॉर्म में देखो, अगर मैं यहां पर 0 की जगह क्या वर्क करेगा, 5 करेगा, तो अगर मैं a में 5 को ऐड कर दूं तो मेरे पास a ही मिलेगा, या फिर ऐसे लिख दो 5 यूनियन a, तो भी आपका a ही मिलेगा, यानी 5 को किसी में भी ऐड करो तो मेरे पास वही सेट मिलेगा जो मेरे पास शुरुआत में है। ठीक है, ये तो है एडिटिव। अब इसमें आपका सेकंड होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि कोई भी चीज जिसमें हम उसका मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आए। मान के चलो मेरे पास a है, अगर मैं इसमें आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वापस a ही आना चाहिए। उल्टा भी लिख सकते हैं i इंटू a। ठीक है, अब देखो, यानी कोई भी सेट है या कोई भी ऐसी वैल्यू है उसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें जिससे उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, और एडिटिव क्या होती है मेरे पास 0। ये आपको याद रखनी है। अब देखो, अब हम बात करेंगे सेट की फॉर्म में, तो सेट की फॉर्म में क्या होगा, तो ऐसी क्या चीज है जिसको हम क्या करें, उसमें इंटरसेक्शन लें, तो मेरे पास ये होती है यूनिवर्सल, यानी अगर यूनिवर्सल जो है उसमें से मैं ए को कॉमन लूं तो मेरे पास वापस ए ही बचेगा, या फिर यूनिवर्सल को आगे लिख दो, ए को पहले लिख दो, तो ये हमारी जो है वो कैसी है, मल्टीप्लिकेटिव या इंटरसेक्शन आइडेंटिटी। क्लियर है, क्योंकि यूनिवर्सल एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट एग्जिस्ट करते हैं, तो ए को अगर यूनियन में से कॉमन लूंगा यूनिवर्सल में से तो मेरे पास सबसे छोटा ए है तो ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब हम बात करते हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर की है देखो, तो आपका थर्ड नंबर है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में है कि अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑपरेशन, तो कम्यूटेटिव में अगर मैं मेरे पास a प्लस बी लिखा है तो इसको मैं b प्लस ए अगर लिख सकता हूं, इसका मतलब वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर a यूनियन b निकाला है आपने तो b यूनियन a दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन या कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज तो करूं लेकिन 3 के साथ करूं, तो मान के चलो मेरे पास 2 हैं, a प्लस बी को तो ऐड किया और c को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका AC और ये बनेगा आपका BC। अगर ये इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है
ये इस तरफ से भी इक्वल आने चाहिए, यानी सी को पहले ले लो और ए को प्लस बी को बाद में ले लो। तो ये अगर प्रॉपर्टी ऐसे फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो सेट के अंदर देखो क्या होगा, सेट के अंदर अगर मैंने ए यूनियन बी यानी ए और बी को तो पहले ऐड कर दिया, फिर बाद में सी को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ए को बाद में ऐड करना, पहले बी और सी को ऐड करना। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो यूनियन के साथ है। इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले लूं, फिर उसके बाद सी का लूं, फिर ए को बाद में लूं, पहले बी और सी में से इंटरसेक्शन ले लूं, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन क्या होता है, यही है जो मैंने इसमें बताया। अगर मेरे पास कोई भी है, दो ऑपरेशन हैं, उनको अगर मैं क्या कर दूं, अलग अलग डिवाइड कर दूं या अलग अलग सेपरेट कर दूं, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो अगर मेरे पास ए है यूनियन के साथ में और बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को जो दे रखे हैं, इनको इसके साथ अलग अलग करना है। तो क्या करें, पहले ए को बी के साथ करो, तो ए और बी, बीच में क्या है यूनियन का, तो बी के साथ यूनियन आ गया। बीच में इंटरसेक्शन लगा है, तो देखो क्या आ जाएगा, ए का सी के साथ करेंगे तो ए यूनियन सी। ये अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्लियर है। अब इसका उल्टा कर दो, ये आपका पहला है यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ क्या होगा, अगर ए का इंटरसेक्शन लिया मैंने किसके साथ, सी के साथ, मैंने बी और सी को तो ऐड किया है और उसके बाद क्या किया है, ए के साथ कॉमन लिया है, तो क्या बन जाएगा, ये इसको इसके साथ कॉमन लो, तो ए को और बी का इंटरसेक्शन लो और यूनियन कर दो वापस ए और सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको नीचे लिख देता हूं। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डैश पर डिपेंड करता है। डैश को हम क्या बोलते हैं, डैश को बोलते हैं ए जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन जो लॉ है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, डैश के अंदर डिपेंड करता है। तो डी मॉर्गन प्रिंसिपल जो है वो आपका हो जाएगा क्या, कि अगर मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है, ए और यूनियन बी है, अगर मैंने इसका क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों पर अलग अलग लग जाएगा। तो ए पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, बी पर भी लग जाएगा, लेकिन ये जो साइन है वो अब पलट जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी इसके इंटरसेक्शन के साथ, अगर ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए पर लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बी पर भी लग जाएगा, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला साइन है वो बदल जाएगा अब यूनियन में। ठीक है। चलिए, तो ये आपके हमारे डी मॉर्गन लॉ जो हैं वो इसी बात को बताता है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, साइन को चेंज कर देता है। दूसरी बात, अगर आपको दो बार देना है, अगर मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है फिर वापस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वापस ए। यानी अगर मैं किसी भी चीज का दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, वापस ए। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के इसी सेशन में एक एग्जाम्पल की, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें रिलेशन करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो। मान के चलो मेरे पास कोई सेट है 1, 2, 3, 4, ये तीनों लॉ मैं प्रूफ करा देता हूं आपको। बी है आपका 2, 3 और 5। क्लियर है। अब देखो, पहला है आपका, पहला लॉ क्या बताता है कि ए और बी का यूनियन निकालो, तो निकाल लो। यूनिवर्सल एक सेट ले लो जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखो ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे निकालना है इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा, यानी यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है। तो देखो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन है 1, 2, 3, 4, 5 और यूनिवर्सल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको
जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो सिर्फ मेरे पास दो ही एलिमेंट बच जाएंगे, कौन से, 6 और 7। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया आपका LHS। अब RHS में देखो, जब मैं इसका RHS निकालूंगा तो RHS क्या आ जाएगा, तो RHS के अंदर आपको A का डैश निकालना है और B का डैश निकालना है। तो पहले तो देखो A का डैश क्या आएगा, तो A का डैश आएगा 1 2 3 4 को छोड़ने के बाद 5 6 7। तो A डैश आ गया मेरे पास 5 6 7। क्लियर है। B डैश क्या आ गया आपका, B डैश आ जाएगा 2 3 5 के अलावा, 2 3 5 के अलावा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा। अब हमें A डैश और B डैश दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी 6 7 है, यहां भी 6 7 है, तो क्या आ जाएगा, 6 और 7 आ जाएगा। चेक करके देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, यानी LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम, अब बात करेंगे हम रिलेशन की। थैंक यू सो मच।